तो इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह जो है प्रीवियस ईयर पेपर है, ये 15/3/2024 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू। देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेंस अ जीरेंट। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे वॉकिंग एज अ नाउन का प्रयोग हुआ है। फिर ही इज वॉकिंग, यहाँ पे बी फोर। ठीक, ही इज वॉकिंग, यहाँ पे बी फोर। और देखिए ही इंजॉयज वॉकिंग, यहाँ भी क्या है? बी फोर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ठीक है, तो देखिए जीरेंट जो है अ नाउन एंडिंग इन आई एन जी एंड दैट हैज़ बीन मेड फॉर्म अ वर्ब इज कॉल्ड अ जीरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहा था कि दोज हु सेंटेंस विद द करेक्ट यूज पैरेलल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन, यानी दे लाइक राइडिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जैसे देखिए यहाँ पे बी फोर है, यहाँ भी बी फोर है और यहाँ भी बी फोर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तीन का होगा बी ऑप्शन, यानी नाइदर ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए आपको याद रखना है, जब कभी भी नाइदर, ठीक है, आइदर, इच, एवरी प्लस ऑफ लगा हो, तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लुरल आएगा। ठीक है, और वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चार का होगा सी, यानी आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। तो ये है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फिर कहता है कि चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। तो 5 का यदि आप देखें तो 5 का होगा बी ऑप्शन, यानी द सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, तो क्या होगा? द सहारा डेजर्ट इज हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ये जो है आपको सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये होगा द सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। नेक्स्ट है कि चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेस द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो 6 का होगा ए, यानी सी सेड दैट सी वॉज गोइंग टू द पार्टी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 7 का होगा सी, यानी एंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अ कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लाउजेस दैट आर कोऑर्डिनेट्स और इक्वल टू इच अदर, फॉर एंड, नोर, बट और येट, सो आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, हाउ एवर ये जो है कंजक्टिव एडवर्ब है, और बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। 8 नंबर देखिए। 8 की यदि बात करें तो कहता फाइंड आउट दी करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू। तो 8 का होगा सी, यानी देम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट बिलोंग्स टू देम, दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू देम। अब देखिए यहाँ पे है, कहता कि जापान एक छोटा छोटा द्वीप है, यह चीन से पूर्व में स्थित है। यह जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग खूब साफ रहते हैं। उसका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है। ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मालों से भरा है, ये लोग सभी चीज़ें बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। 9 में है कि जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं। तो 9 का सी, अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं। तो 10 का होगा डी। ठीक है, तो जापानी लोग परिश्रमी होते हैं, साथ ही वे अपने देश में जो है अपने देश में आकर अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि जापानी लोग सभी चीज़ें बनाते हैं और इसके लिए एक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर जापानी लोगों की विशेषता, 11 का होगा डी।
तो जापानी लोगों की विशेषता है कि जापानी लोग परिश्रमी, साफ सुथरे और देशभक्त होते हैं। नेक्स्ट है कि जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? 12 का C, खूब साफ रहने की आदत के कारण। फिर है जापान हरा भरा क्यों रहता है? तो 13 का होगा, सॉरी, C ऑप्शन। जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। द्वीप शब्द का अर्थ, तो देखिए द्वीप का अर्थ है आपको देखिए द्वीप शब्द का अर्थ है कि स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। ए ऑप्शन। ठीक है, स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। नेक्स्ट देखिए, कहता मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। माँ बाप उसको बड़े प्रेम से पालते हैं, जहाँ तक कि चलता है उसकी वे आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश के का कल्याण नहीं कर सकते। प्रस्तुत गद्यांश का उपयोग शीर्षक, तो 15 का C यानी जीवन का सुनहरा समय लड़कपन। गद्यांश में काले शब्द ऐसे लोगों का क्या अर्थ है? 16 का A, तो जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। फिर है कि मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कम नहीं होती। 17 का C लड़कपन में। कहता दुख की बात क्या है? 18 का D, तो दुख की बात है कि जिन माता पिता ने उन्हें पाला है, प्रेम दिया है, ठीक है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके बच्चे उनकी सेवा और त्याग को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय 19 का B लड़कपन। कहता माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? 20 का A अपनी संतान के सुख के लिए। फिर है कि अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यात्म शब्द में A अधि। अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद होगा अधि जोर आत्म। अध्यात्म अर्थात आत्मा का अधिपत्य। इन शब्द में अधि जो है उपसर्ग है। अकर्मक क्रिया, तो 22 का होगा D, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। विकल्प में पीटना, सोना अकर्मक क्रिया है, जबकि पाना जो है ये सकर्मक क्रिया है। पाना सकर्मक क्रिया है। बता राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? 23 का होगा B कर्ता कारक। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में राम ने संप्रदाय या परसर्ग सहित कर्ता कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह से। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण, तो E ऑप्शन। तो देखिए जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाता है। कुछ और सब यह अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनामिक विशेषण है। 4 संख्यावाचक विशेषण अव्यय हैं। ए ऑप्शन ऊपर। ठीक है, तो आपको अव्यय, तो अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम के कारण कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, जैसे जब, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इधर, उधर, ऊपर, अरे, लेकिन, क्योंकि, परंतु, अतः। विकल्प में ऊपर जो है अव्यय। देशज शब्द है डी ऑप्शन। तो देशज शब्द वे शब्द हैं जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। भात, लात, खुरपी, हंसुआ सभी देशज शब्द हैं। फिर है कि किस प्रकार का किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? डी ऑप्शन। तो देखिए सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है समाचार, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, लोग, प्रजा, होश, आंसू आदि। कहता है मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बी ऑप्शन आस। तो देखिए मीठ प्लस आस यानी मिठास, अर्थात मिठास में आस प्रत्यय है। मध्यम पुरुष सर्वनाम सी ऑप्शन तू। तो देखिए मध्यम पुरुष सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाला व्यक्ति के लिए करता है मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुमको, आपने, आपको आदि वह और जो है निश्चित वाचक सर्वनाम है। हम उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम।
तत्सम शब्द हैं। 30 का होगा बी प्रभाव। तो जिन शब्द का संस्कृत से बिना या परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। प्रभाव तत्सम शब्द है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर